बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है आर क्रॉस पी के इक्वल, और इसमें पी की वैल्यू पुट कर दी mv, तो ये फॉर्म बन गई। और जिस तरह से हमें और ये एंगुलर मोमेंटम है, ये हर पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम उसका वेक्टर सम का मतलब है डायरेक्शन को भी साथ इंक्लूड करते हुए, चूँकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन आती है। और लॉ ऑफ इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि हम जिस तरह से लीनियर मोमेंटम में साबित किया था कि उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल था, तो इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम का भी डेरिवेटिव लेंगे और साबित करेंगे वो ज़ीरो के इक्वल है। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। यहाँ पे दो वेरिएबल क्वांटिटी हैं, एक आर और एक वी। तो पहले आर का डेरिवेटिव मालूम किया, वेलोसिटी बन गया, और जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव मालूम किया तो वो एक्सेलरेशन बन गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। पहले एक का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव। m इसमें कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। और इस टर्म में देख रहे हैं हम कि हमारे पास v क्रॉस वी आ रहा है। v क्रॉस वी जब वेक्टर्स प्रोडक्ट में दो एक जैसी वैल्यू आ जाए तो उसका आंसर ज़ीरो आता है, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो फिर जो एंगुलर मोमेंटम है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो सिर्फ ये वाली फॉर्म जो है वो बच गई। अब हम इसकी तरफ बात करेंगे। यहाँ पे आ गया एम ए, और एम ए किसके इक्वल होता है, फोर्स के। और फोर्स दो तरह से होगी, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। दो फोर्सेस आएंगी इसमें, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल फोर्स। और इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आर आई वो एफ आई, और हमारे पास जो इंटरनल फोर्स है, चूँकि वो उसके अंदर दो पार्टिकल आते हैं जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसके लिए डबल सम आएगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर। एक बात इसमें याद रखेंगे हम कि अगर वन जो है वो टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वन फोर्स लगा रहा है टू के ऊपर, तो उस फोर्स को हम कहेंगे F21। टू पर फोर्स लग रही है बाय वन, तो यहाँ पे अगर I और J आएगा और I J के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसको हम कहेंगे FJI। और अगर J जो है वो I के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको हम कहेंगे FIJ। ये बात MCQs में आती है ये वाली, कि अगर एक पार्टिकल टू दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसकी फोर्स को कैसे मेंशन किया जाएगा, पहले जिसके ऊपर फोर्स लग रही और फिर जो फोर्स लगा रहा, उस तरह से। तो अब इसमें हमारे पास जो दो इन फोर्सेस को पहले कंसीडर करेंगे। इसका जो लिंक है वो इस तरह से बनाया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है I और एक पार्टिकल है J, और फोर्स लग रही है इसके ऊपर I से J, ये वाली। तो अब जो I है उसका मतलब है ये वाला I पार्टिकल, और ये वाला उसका है J पार्टिकल। RI RJ, इसका मतलब RI इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये वाला RJ। ये R वो IJ नहीं है जो यूनिट वेक्टर के लिए आते हैं, ये जस्ट इसके नाम है, जैसे 1 2 कह लें या IJ कह लें। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो फिर हमारे पास जो RJ है वेक्टर है वो आएगा RI प्लस RIJ। ये वाला जो वेक्टर है जो I से J की जानब आ रहा है उसको हम कहेंगे RIJ वेक्टर। तो RIJ इज इक्वल टू RJ माइनस RI, ये वाली जो फॉर्म बनी है इसमें, ये वाली इस तरह से बनी है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें देयरफॉर बिकॉज IJ जो है वो JI का एक से नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेशन बनती है, तो फिर इसको लिख सकेंगे हम माइनस JI। इन सिंपल हम इसमें सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि ये जो इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम है वो ज़ीरो। इससे पहले भी हम साबित कर चुके हैं कि इंटरनल फोर्स की वजह से जो भी मोमेंटम आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, और वो लीनियर मोमेंटम होगा और ज़ीरो के इक्वल। तो फिर मोमेंटम बचेगा किसका, सिर्फ ये वाला बचेगा, R क्रॉस F। तो इसमें इसको अगर हम n के साथ डिनोट कर दें, n के साथ इस मोमेंटम को, तो फिर अगर n जो है वो ज़ीरो हो जाए, अगर पॉइंट आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो फिर आइसोलेटेड, और फिर क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, और वहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा।
अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सो दैट वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून।